नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। वास्तुशास्त्र में भवन के निर्माण से लेकर भवन में विविध प्रकार की वस्तुओं को रखने के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसमें भवन के द्वार की दिशा और भवन के मुख्य द्वार के आकार के विषय में बताया गया है। भवन में प्रत्येक कमरों का स्थान तथा रसोई घर, पूजा घर आदि के निर्माण संबंधी भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। वास्तुशास्त्र के नियमों के आधार पर बनाया गया प्रत्येक भवन सुख शांति और ऐश्वर्य प्रदान करता है। यदि भवन के निर्माण में वास्तु के नियमों का पालन न किया जाए तो जीवन में कई मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है अथवा घर में वास्तुदोष भी निर्माण होते हैं। वास्तुदोषों के कारण भवन में मौजूद सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव भवन में निवास करने वाले सदस्यों पर पड़ता है। इसीलिए हमें भवन का निर्माण करते समय वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। आज हम जानने वाले हैं भवन पर वृक्षों की छाया पड़ने से उत्पन्न होने वाले वास्तुदोषों के बारे में। ध्यान रहे, यह वास्तु दोष धन संबंधी परेशानियां भी खड़े करते हैं। आइए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर किन किन चीजों की छाया पड़ना अशुभ होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर पर कुछ वृक्षों की छाया पड़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वृक्षों की ही नहीं, अन्य प्रकार की चीजों से भी वेध निर्माण होते हैं। वास्तुशास्त्र में 3 प्रकार के वेधों के बारे में बताया गया है। अगर घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीजें ऊर्जा के प्रवाह में बाधा निर्माण करती है तो उन्हें द्वार वेध कहा जाता है। जैसे द्वार के सामने खंबा होना एक प्रकार का द्वार वेध कहा जाता है। कई बार घर के मुख्य द्वार के सामने बिजली का खंबा होता है। यह ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट निर्माण करता है। इससे घर में रहने वाले सदस्यों की उन्नति रुक जाती है। घर के मुखिया को उसके कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। मुख्य द्वार के सामने पानी की टंकी भी नहीं होनी चाहिए। यह भी घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा के मार्ग में रुकावट पैदा करती है। साथ ही भवन के मुख्य द्वार के सामने कोई बड़ी दीवार या फिर कोई हैंड पंप या अन्य कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरे प्रकार का वेध होता है स्वर वेध। घर में ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे कर्ण कर्कश ध्वनि निकलती हो। जैसे छत पर रखा हुआ कोई पतरा आवाज करता है। दरवाजा बंद अथवा खोलते समय आने वाली आवाज भी स्वर वेध निर्माण करती है। द्वार पर कोई कड़ी कोंडा भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आवाज करता हो। स्वर वेध के कारण घर में वाद विवाद और क्लेश होता है। परिवार के सदस्यों में अकारण ही झगड़े होने का कारण स्वर वेद को माना गया है। तीसरे प्रकार का वेद है छिद्र वेद। यदि घर की दीवारों पर दरारें हैं तो इसे छिद्र वेद कहा जाता है। छिद्र वेद होने से परिवार के बीच में भी दरार पड़ती है। साथ ही ऐसे घर में बुरी शक्तियों का वास भी माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर भी कोई छिद्र अथवा दरारें नहीं होनी चाहिए। यह एक प्रकार का वास्तुदोष ही होता है। ऐसे द्वार को तुरंत बदल देना चाहिए, अन्यथा उन दरारों को और छिद्रों को बुझा देना चाहिए। चौथे प्रकार का वेद होता है छाया वेद। वास्तुशास्त्र में छाया वेद को बहुत ही कष्टकारक माना गया है। यदि घर पर किसी वृक्ष की छाया पड़ती है तो इससे छाया वेद निर्माण होता है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है, घर पर कभी पीपल के वृक्ष की छाया नहीं पड़नी चाहिए। इसे घर में सदा ही दुख और शोक की स्थिति बनी रहती है। घर पर कभी भी किसी मृत वृक्ष की छाया नहीं पड़नी चाहिए, इससे परिवार में दुख आता है। इसे शोक कारक और मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला वेद कहा जाता है। इसीलिए ऐसे पेड़ को घर के सामने से हटा देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।